अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है पेशावर में, कुछ दिन से तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बिल्कुल गुज़ारा ही नहीं हो रहा। तो ख़ैर से अल्लाह करे कि बारिश हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज से मलाई निकाली है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 1 कटोरा मलाई जमा हो गई थी। ज़ाहिर है दूध तो हम लोग के घर आता है और हमारे घर के पास तो माशाल्लाह से डेयरी फार्म है, तो काफ़ी अच्छा दूध है, बिल्कुल फ्रेश दूध मिलता है। उसी टाइम भैंसों से दूध निकालते हैं और बेचते हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त दूध होता है। तो मलाई आ जाती है, मगर फिर हम नाश्ते के टाइम खा भी लेते हैं मलाई। ख़ैर बच्चे तो नहीं खाते, सिर्फ़ मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं और कभी-कभी मेरे बेटे भी खा लेता है। तो मलाई कुछ हम खा लेते हैं और जो बाकी रह जाता है तो उसको मैं इसी कटोरे में रख कर, तो फ्रीज़र में कटोरा पड़ा होता है, तो जितनी भी मलाई बच जाती है तो मैं इसमें सेव कर लेती हूँ। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और फ्रीज़र में इतनी जगह भी नहीं होती, ज़ाहिर है बर्फ़ वगैरह भी रखना होता है। इसके अलावा मटन वगैरह, गोश्त कीमा भी पड़ा होता है। तो बस मैंने सोचा है कि थोड़ा-थोड़ा भी मलाई जब जमा हो जाती है तो उसे मैं देसी घी निकाल लूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें सारी मलाई को डाल दिया है और इसको हल्की आँच पर रख लिया है। तो ये ऐसे-ऐसे ये पकता जाएगा और इससे देसी घी निकल जाएगा। हमारे घर में देसी घी ख़त्म हो गया था। मेरी बहन जो शबकदर में रहती है तो उसको भी मैंने कहा था कि मेरे लिए कहीं पर 1 किलो देसी घी का पता कर लो, जहाँ मिलता है तो वहाँ से मंगवा लो। तो उसने ले लिया है, तो इंशाल्लाह जब कोई आएगा गाँव से तो वो मेरे लिए देसी घी ले आएँगे। तो यहाँ पर बस देसी घी बन रहा है, इसकी आँच मैंने हल्की कर दी है और यकीन करें कि इतनी गर्मी है कि बिल्कुल भी फ़ालतू काम करने को दिल नहीं चाहता, मगर ज़ाहिर है ये काम करने भी पड़ते हैं। और थोड़ी ही देर में हल्की आंच रखने से ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से माशाल्लाह घी निकल रहा है। घी का जो कलर है वो थोड़ा-सा येलो है, तो इसको मैं और भी पकाऊँगी ताकि ये बिल्कुल भी जो इसके अंदर वाइट-वाइट है ये ख़त्म हो जाए और सारा येलो हो जाए। तो बस इसमें थोड़ी ही देर बाद मैं चम्मच चलाती रहूँगी और इसी तरह हल्की आंच पर ये पड़ा रहेगा ताकि नीचे लग ना जाए। वैसे तो लगता नहीं है, मगर फिर भी चम्मच चलाने से ये होता है कि सारा मिक्स हो जाता है और देसी घी काफ़ी अच्छी तरीके से निकल जाता है। तो माशाल्लाह से घर का निकला हुआ देसी घी बिल्कुल ख़ालिस होता है, ज़ायके भी बहुत ज़बरदस्त होता है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है। मगर ये है कि मलाई काफ़ी ज़्यादा होती है और फिर घी इतना ज़्यादा नहीं निकलता। तो बस कुछ ही देर में बार-बार मैं कमरे में जा रही हूँ, पंखे के नीचे बैठ रही हूँ और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये देसी घी निकल गया है। इसके ऊपर मैंने जो छन्नी होती है ये वो रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं डाल डाल देती हूँ और इससे घी निकल जाता है। तो ये बस थोड़ा बाकी आखिर में रह गया है, इसमें इतना ख़ास घी नहीं है, तो इसको भी थोड़ी देर मैं आँच पे रखूँगी और उसके बाद फिर इसको भी मैं छान लूँगी। जितना घी निकलना होगा तो निकल जाएगा। तो ये माशाल्लाह से तकरीबन आधा किलो घी निकल गया है और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा महँगा है घी। जो मैंने पता किया है, मेरी बहन जो जिसने मेरे लिए लेकर रखा हुआ है, तो वो तकरीबन 2500 रुपए का है। अच्छा, यहाँ पर मेरी जो वही बहन है शबकदर वाली, तो वो मेरे लिए लहसुन लेकर आई थी और जो मैंने फ्रिज में लहसुन रखा हुआ था, लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ था, तो वो ख़त्म हो गया था और ये वो काफ़ी पहले लेकर आ गई थी। रमज़ानी में वो आई थी, वो लेकर आई थी, मगर अभी तक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि घर में लहसुन था। तो ये अब लहसुन जब घर में ख़त्म हो गया है तो मैं आ गई हूँ स्टोर में, मैंने ये रखा हुआ था। इससे मैं थोड़ा लहसुन छील लूँगी और कोशिश करूँगी कि टाइम मिल जाए तो मैं सारा लहसुन छील कर तो पेस्ट बना लूँगी और फ्रिज में रख लूँगी, तो काफ़ी सहूलत हो जाएगी। हाँ, तो जी ये वीकेंड है और आप सबको तो पता है कि सब कुछ बंद होता है वीकेंड पे, तो ना ही कुछ ख़रीदा जाता है। हालाँकि मेरा है शॉपिंग करने का इरादा है, मगर सब कुछ बंद होता है तो फिर फ़िज़ूल ही है और कहीं आज जा भी नहीं सकते क्योंकि पार्क्स वगैरह और रेस्टोरेंट वगैरह भी फ़िलहाल बंद ही है। तो आज हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम लोग का बचपन गुज़रा है, हम लोग की जवानी गुज़री है और ख़ैर से शादी भी मेरी यहीं से हुई है। तो बच्चों को मैंने कहा है कि चलो, हस्बैंड से कहा है कि हमें यूनिवर्सिटी ले चले, वहाँ का मौसम भी अच्छा होता है। दूसरा ये है कि वहाँ पर ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वैसे ही बच्चों को एक राउंड दे देंगे और बच्चे खुश हो जाएंगे। तो जी हम ये यूनिवर्सिटी आ गए हैं और ये बच्चों को मैं एक जगह दिखा रही हूँ क्योंकि इन सब जगहों से हम काफ़ी गुज़रे हैं, काफ़ी हम लोग इनसे वास्ता रहा है।
तो बहुत ही अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी में आने से, क्योंकि यहीं पर हम लोग का बचपन गुजरा है और आज तो हम काफ़ी अरसे बाद आए हैं। जब मेरे अबू का घर यूनिवर्सिटी के मतलब था, इधर ही था, शाहबाजू के करीब ही था, तो हम आते थे, मगर अब वो लोग तो अटक चले गए हैं, तो कभी कभी यहाँ पर आना होता है। तो ये आप देख सकते हैं सामने ही मेरा कॉलेज है, और मैं बच्चों को बता रही थी कि ये मेरा कॉलेज है, और काफ़ी अर्सा हो गया कि इस लाइन से भी मैं नहीं गई। अच्छा, ये सारी यूनिवर्सिटी का एरिया है, यहाँ पर सारे मेरे फ्रेंड्स के घर वगैरह होते थे, जिनके घर हम आना जाना हम लोग का लगा रहता था। यहाँ की सारी सड़कें सब जगह से हम बखूबी वाकिफ़ है, क्योंकि यहीं पर हमारा जवानी गुजरी, यहीं से हमने पढ़ा है हम सब बहन भाइयों ने, और यहीं से हम लोग की शादी हो गई है। तो यहाँ की मतलब काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ का मौसम भी अच्छा होता है, यहाँ का माहौल तो हमारे वक्त में बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि हम लोग तो जब सारे रहते थे तो इधर ही हम लोग के फ्रेंड्स थे हम, और अब तो सब रिटायर हो गए हैं। जैसे हमारे अबू यहाँ से चले गए हैं, तो बाकी अंकल वगैरह भी सब यहाँ से चले गए हैं, मगर शुक्र है कि अभी भी हम लोग की सबके साथ फ्रेंडशिप है। अच्छा, ये इस्लामिक सेंटर है, यहीं पर हम आते थे। यकीन करें कि हम लोग घर में जब मेहमान वगैरह आते थे तो हम यहीं पर इनको चक्कर लेने के लिए ले जाते थे, और वो काफ़ी खुश होते थे कि क्योंकि यहाँ पर फूल वगैरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पर जो ये बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी, ये बस वही यूनिवर्सिटी है, यहीं से हम चक्कर लगा कर, तो बच्चे भी खुश हो रहे थे, क्योंकि मैं उनको एक एक जगह दिखा रही थी कि ये इस जगह का ये नाम है और इस जगह का ये नाम है। और जी, ये एग्रीकल्चर कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी पेशावर में है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो हमने सारी यूनिवर्सिटी का राउंड लगा लिया है, और ये रहताबाद रोड है, और सामने स्पिन जुमात है, स्पिन मस्जिद है, तो यहीं से हम लोग जाते हुए घर चले जाएंगे। और ये मगरिब का टाइम होने वाला है, तो अच्छा है, यूनिवर्सिटी की एक फुल राउंड हम लोगों ने लगा लिया है। अंदर ही अंदर गलियों गलियों में हम लोग की गाड़ी में हम लोगों ने राउंड लगा लिया है। और आते साथ ही रात के खाने का भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि मैंने तो यूनिवर्सिटी का राउंड लगाया है, और मैंने चावल पका लिए थे, दोपहर ही को मैंने चावल पका लिए थे, और बच्चे कह रहे थे कि हमें कुछ और भी खाना है, तो हलीम घर से हम लोगों ने एक चिकन ऑर्डर कर लिए थी। काफ़ी मज़े की चिकन थी, क्योंकि चावल मैंने चने में वाले चावल मैंने बना लिए थे, और उसके ऊपर भी चिकन हो जाती तो काफ़ी मज़े की हो जाती है। तो बस ये फुल चिकन है, ये हम लोगों ने ऑर्डर कर ली थी, और साथ ही पत्नी की कुछ खीर थी, ये इसी के साथ पैकेज में थी, तो खीर भी हम लोग लेकर आए थे। और जैसे ही मैंने खोला है तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये वही मिट्टी के बर्तन हैं, और आप सबको तो पता है कि मुझे आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं ये मिट्टी के बर्तन, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी में खाऊँ और पीऊँ। तो इसके अंदर ये खीर रखा हुआ है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बच्चे तो हैरान हो रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि बचपन में हम इसी तरह छोटे छोटे जो हम लोग के नेबर्स वगैरह थे, तो वो जब खीर वगैरह पकाते थे, वो इसी में बाउल में सर्व करते थे, बच्चों को देते थे। तो बस इसको मैं खोल रही हूँ, और बस हम खाना बिल्कुल रेडी हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि भूख लगी हुई है, और हम लोगों ने चाय पी कर हम गए थे, कुछ खाया हम लोगों ने नहीं था, तो इस वजह से भूख लगी थी। तो ये चावल को मैंने गर्म कर लिया है, इसके ऊपर मैंने चिकन रख ली है, और हम रात का खाना एंजॉय कर रहे हैं। और आप सब दोस्तों से मैं लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखें, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।